नमस्कार, कामतगिरी एवेन्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। आप डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नाम भी बोल रहा है। मैं आनंद राव तैलंग, संरक्षक आर्किड प्ले स्कूल पुरानी बाजार करवी। मैं 77वें वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्षगांठ के रूप विद्यालय की ओर से सभी जनपद वासियों, खास तौर से पढ़ने वाले छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। समस्त जनपद चित्रकूट वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है। समस्त जनमानस को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अमृत वर्ष चल रहा है, इसमें अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें और इस पृथ्वी को श्यामला बनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त अमृत सरोवर महोत्सव का शुभकामनाएं एवं हार्दिक अभिनंदन है। ग्राम पंचायत छपरा माफी के सारी जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को ये 15 अगस्त जो है अमृत महोत्सव हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त के समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को 15 अगस्त शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के मानिकपुर ब्लॉक का रुकमा बुजुर्ग गांव और इस गांव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गिरीश चंद ग्रामीणों के साथ करते हैं दबंगई। सर, ग्राम पंचायत की जो विकास की गतियां हैं हमारे यहाँ की, पैसा सरकार का पूरा धान किया जा रहा है। एक प्रधान पुत्र प्रधान द्वारा ही गबन कर लिया जाता है। सर, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ काम कराए गए हैं वहाँ का पैसा निकाला गया है और ये लोग कुछ चुनावी रंजिश से और कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण ये लोग मेरी शिकायत कर। सत्ता की हनक दिखाकर ग्रामीणों को ग्राम विकास में हो रही धांधली की शिकायत करने पर डराते हैं। हम शिकायत कर चुके हैं। हम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था की भी जरूरत आ गई है। तो उनका ये भी आरोप है कि ये पुलिस में बंद करवाने की धमकी देते हैं। सर, ऐसा कुछ नहीं। सर, ऐसा कुछ नहीं। सत्ता में है तो सत्ता की हनक का प्रभाव डालते हैं कि यदि कुछ हुआ। सर, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ना, पुलिस मेरे बस में है, शासन प्रशासन योगी जी का है। योगी जी के शासन प्रशासन में किसी को कोई डरने की बात नहीं है। न्याय होता है और न्याय से बढ़कर ना मैं हूँ और ना कोई। ग्रामीणों द्वारा ग्राम विकास में हो रही धांधली की कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन सत्ता में बने होने के कारण ग्राम प्रधान के खिलाफ नहीं होती है कोई कार्रवाई। कागज में केवल काम है, पता नहीं कैसे अफसर आंख मूंद के दस्तखत करते हैं। हम जानते हैं जेई भी लगते हैं, सेक्रेटरी भी लगता है, बिना आंख मूंदे दस्तखत करते होंगे। हम अंदाजा नहीं लगा पा रहे। तो क्या समझा जाए इसको, जैसे जो घोटाले का आरोप लगाया है ग्रामीणों ने? जी सर, इन्होंने शिकायत किया है, शिकायत की जांच चल रही है। जांच आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी।
ग्राम पंचायत सदस्य ने भी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के खिलाफ घोटाले की कई बार शिकायत की। ये बिना मर्जी के काम करता है कि किसी जनता को कोई खुली बैठक नहीं कराता, किसी के बीच में कोई प्रस्ताव नहीं पारित कराता और अपने मनमानी ढंग से करता है। लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और हम लोग शासन प्रशासन को खूब लिखित मौखिक हर तरह से अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक इसके विषय में कोई कार्रवाई नहीं हुई। सत्ता की हनक का जुनून प्रधान प्रतिनिधि के ऊपर इस तरह सवार है कि शिकायतकर्ताओं को ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जेल भिजवाने की धमकी देता है, साथ ही जान से मारने तक की धमकी देता है। हम लोग कुछ कह रहे हैं तो हमको जान से मरवाने की धमकी, पुलिस से झूठे आरोपों पे जेल भिजवाने की धमकी। वही इस मामले में भी शिकायतकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने फोन द्वारा संबंधित थाने को इस संदर्भ पर जांच करने की बात कही थी। तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? अब कार्रवाई क्यों नहीं? वो दबंग व्यक्ति है, प्रभावशाली व्यक्ति है। उसका कहना मैं बीजेपी का आदमी हूँ, तुम कुछ मेरा बाल नहीं बना पाओगे, मेरा लखनऊ तक पहुँच है, ये सब उसकी भाषा है। वही शिकायतकर्ता ग्राम विकास कार्य में हुई धांधली के खिलाफ अधिकारियों के दर दर की ठोकर खाने को है मजबूर, लेकिन उनकी कहीं भी नहीं हो रही है सुनवाई। शिकायत हम सब वहाँ मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी भेज चुके हैं, शपथ पत्र द्वारा डीएम साहब के यहाँ अलग अलग प्रकरण पे दे चुके हैं, सामूहिक पहले दे चुके हैं मुख्यमंत्री महोदय, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, लोकपाल मनरेगा महोदय, और ये आपके ब्लॉक में दे ही देते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट, मानिकपुर, हापुड़ में अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा की गई बर्बरता के विरोध में तहसील में अधिवक्ता संघ ने प्रमुख सचिव और डीजीपी का पुतला किया दहन। आज का जो कार्यक्रम सुनिश्चित है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर 3, 4, 5 और 6 सितंबर को समस्त उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और विरत रहने का मुख्य कारण है हापुड़ घटना को लेकर के। बता दें कि दिनांक 29/8/2023 को हापुड़ में अधिवक्ता संघ का किसी मामले में शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था, जिस पर पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर बर्बरता करते हुए लाठीचार्ज की गई थी, जिसको लेकर प्रदेश भर में अधिवक्ताओं द्वारा विरोध जताया जा रहा है। साथ साथ बार काउंसिल ने ही कुछ गाइडलाइन जारी किया है। कल के गाइडलाइंस के आधार पर कल के कार्यक्रम हुए। आज की जो गाइडलाइंस है, आज की गाइडलाइंस में है कि पुलिस महानिदेशक का और प्रमुख सचिव का पुतला फूंकना है। जिस क्रम में आज मानिकपुर तहसील में अधिवक्ता संघ ने मानिकपुर तहसील गेट के सामने विरोध जताते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश का पुतला दहन किया है। उसके लिए समस्त अधिवक्ता, पूरे प्रदेश के अधिवक्ता अपने अपने संघों में अधिवक्ता साथियों के साथ मिल करके पुतला दहन का कार्यक्रम करेंगे और न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट। यहाँ पर बालकों को भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे यहाँ के अध्यापकों का मुख्य उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति को कायम रखना है। कुशल अध्यापकों द्वारा बालकों का मानसिक व बौद्धिक विकास कराया जाता है। शिक्षा रुचिकर और कलात्मक हो, इसके लिए बालकों का समय समय पर मनोरंजन कराया जाता है और इस मनोरंजन के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा भी दी जाती है। बालकों के मनोरंजन और व्यायाम हेतु विशाल क्रीड़ा प्रांगण भी उपलब्ध है, जिससे बालकों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु दाई और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आइए हमारे विद्यालय में। हमारा पता है महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश।
समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर बहनपुरवा के तख्तपुर में शराब के नशे में दो व्यक्तियों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर हुआ विवाद, पुलिस ने एक पर की कार्रवाई। पूरा मामला मानिकपुर तहसील अंतर्गत बहनपुरवा थाना क्षेत्र के तख्तपुर गांव का है, जहां चुनकावन पुत्रनंगू निवासी तख्तपुर थाना बहनपुरवा जनपद चित्रकूट जो गांव के ही श्यामलाल के साथ शराब पी और शराब के नशे में श्यामलाल द्वारा चुनकावन से पैसे मांगे गए। पैसे न देने पर श्यामलाल और चुनकावन के बीच विवाद हो गया। तभी श्यामलाल ने अपनी पत्नी गौरा से चुनकावन के खिलाफ गाली गलौज करने की बहनपुरवा थाने में तहरीर दे दिया। अरे उनसे थोड़ी गाली हुआ है। मतलब क्या वजह क्या थी लड़ाई करने की? क्या वजह थी काहे की? अरे जो कुछ नहीं ये गाली देता था। काहे के लिए गरिया रहा था आपको? फालतू में पहले मेरे साथ दारू वाली किया था। अच्छा। फिर वो पैसा मांगा तो मेरे पास पैसा नहीं रहा, दारू अपना पिलाया मेरे खर्च हुआ तो इसी बात पे जो गरियाने लगा। हाँ। जिसमें दी गई तहरीर के आधार पर बहनपुरवा पुलिस ने चुनकावन पर कार्रवाई करते हुए चुनकावन को आज उपजिलाधिकारी न्यायालय में पेश किया है, जहां उसे भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न करने की हिदायत देते हुए जमानत पर छोड़ दिया गया है। तो आया बहनपुरवा में तो अपना औरत को लेवा के इधर आ जाता। बस ऐसा है। क्या नाम है उसका? श्यामलाल। श्यामलाल गांव का ही है। तो अपनी पत्नी से एप्लीकेशन दिलवाया है। गौरा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के पर्व की समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो तमाम अमर शहीद बलिदानी जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, शहीद हुए हैं, उनको सबको नमन बंदन प्रणाम करता हूं और इस स्वतंत्रता दिवस की पावन पर्व बेला पर समस्त जनमानस को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर थाना क्षेत्र के हनुआ गणराजनपुरवा में ग्रामीणों ने गांव के ही व्यक्ति पर सार्वजनिक रास्ता बंद करने का लगाया आरोप, एसडीएम से की शिकायत। हाँ, किस मामले को लेकर आए हैं? इसमें जो है हमारी रास्ता जो है श्यामलाल पाल ने जो है बंद किया है। श्यामलाल पाल? हाँ। जो रास्ता बंद किया है वो रास्ता सार्वजनिक है कि आपकी पर्सनल? सार्वजनिक है। कितने लोगों का निकास होता है वहाँ से? 5-6 घर हम लोग टोटल लगभग 100-150 आदमी का निकास होता है। पूरा मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र के हनुआ गणराजनपुरवा गांव का है, जहां ग्रामीणों द्वारा गांव के ही व्यक्ति श्यामलाल पर सार्वजनिक रास्ता बंद करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि श्यामलाल द्वारा सार्वजनिक रास्ते को बंद कर दिया गया है। वहां से रोजाना 100 से ज्यादा लोगों का आवागमन होता है, पर उक्त व्यक्ति द्वारा रास्ता बंद करने से आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। तो क्या क्यों बंद कर दिया, क्या बोल के बंद कर दिया? उसमें जो है नहीं कह रहे हैं कि हमारी संपत्ति हमने बैनामा लिए हैं। अच्छा, अपना बता कर। किस तरह से बंद किया है? टट्टा से बंद किया है। अच्छा, अस्थायी टट्टा लगाकर बंद कर दिया। हाँ, शिकायत कहीं की आपने? शिकायत एसडीएम साहब के यहाँ किए हैं, 3-4 बार किए हैं, मगर दरोगा कह रहा है कि लेखपाल की लिखित दे तो हम चलेंगे नहीं, हम राजस्व विभाग का मामला। जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित ग्रामीण आज तहसील पहुंच उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंप सार्वजनिक रास्ता खुलवाए जाने की मांग की है। लेखपाल साहब ने लिखित दिया? नहीं, अब दे दिए हैं जो है शिकायत लेकर। क्या मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नहीं, जनता हमारी जिताई है तो हम तो चाहते कि जनता खुशहाल रहे और अपने अपने अधिकार को पहचाने। ये WT वाला काम ना हो, उनके साथ दगा चली जैसे होता चला आया। क्यों 2 पैसा तो उनको मिले बेचारों को। समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जनपद के सभी वासियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं कन्या सुमंगला योजना के आवेदन कराएं ताकि उन्हें लाभ मिल सके। समस्त ग्रामवासियों एवं हमारे ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन, छोटे बड़े बुजुर्गों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे मैं अपने जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 15 अगस्त की बढ़िया हंसी खुशी से मनाएं। समस्त ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गांव के लिए जनता ने अपना विश्वास देकर के इस पद में बैठाने का कार्य किया है, तो प्रथम दृष्टया हमारी ये सोच है कि हम अपने कर्तव्यों को धर्म निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है।
चित्रकूट मानिकपुर के गुरौला बिलौहापुर निवासी महिला ने गांव के ही व्यक्ति पर उसकी खेत जुताई में हस्तक्षेप का लगाया आरोप, एसडीएम से की शिकायत। क्या समस्या लेके आई हैं आप, क्या दिक्कत है? यही समस्या बहुत है भैया, घरों में समस्या है, देखो का कहती खेती में समस्या है, घर में मोर आदमी मर गया है तो मरे दबावत है परिवार। पूरा मामला मानिकपुर तहसील क्षेत्र के गुरौला बिलौहापुर गांव का है, जहां की रहने वाली महिला हसीना बेगम पत्नी कल्लू हसन ने बताया कि उसके पति की मौत हो गई है, अब वह अकेली रहती है, जिससे गांव के ही रामलखन नाम के व्यक्ति द्वारा उसके खेत की जुताई करने में हस्तक्षेप किया जाता है। तो क्या समस्या हो रही, कौन परेशान कर रहा है? ये परेशान राम लखन कर रहा है, वो जोता नहीं देते मेरी आपकी है? हाँ घर अच्छा, आपके हस्बैंड खत्म हो गए हैं? हाँ खत्म हो गए कर मतलब नहीं जोतने दे रहे? नहीं, ट्रैक्टर भी नहीं निकालने देता है। अच्छा, वहाँ ट्रैक्टर भी नहीं निकलने देता? ट्रैक्टर नहीं, अपने जमीन से ट्रैक्टर नहीं निकालने देता है, जोता नहीं देता। वो जमीन बामहाना। हाँ, कौन गांव का मामला है? गुरौला मानिकपुर बिलौहापुर। हाँ, जिसका विरोध करने पर उक्त व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है, जिसकी शिकायत लेकर पीड़िता आज तहसील पहुंच उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा है। आप भी सुने क्या कहना है पीड़िता का। कहाँ पर आई है? आज यहाँ पर आई हूँ। तहसील? हाँ तहसील एसडीएम के पास एप्लीकेशन दे दी है? एप्लीकेशन लिए हैं। क्या कहे हैं वो एसडीएम साहब? एसडीएम साहब कहे नहीं कि ले जाओ उधर दिखाओ। नेपाल के लिए बोले जाने को? हाँ जाने को ले कहे नहीं, और डीएम साहब कहे नहीं कल परसों जाएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।